पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आज जैसा कि हम सबको मालूम है, पीछे झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से काफ़ी बच्चे जो है वो अपनी जान खो बैठे। और वो बच्चे नहीं, वो गरीब माँ बाप की उम्मीद थी। और आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है स्कूलों की। इसी स्कूलों की हालत को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा कि भाई आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता स्कूलों में जाके उनका जायजा लेंगे और क्या हालत है वो देश के सामने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखने का काम करेंगे। और इसी मुहिम में जब हम स्कूलों में जाने लग गए तो ये इतनी बुरी स्थिति मिली कि सरकार खुद जिन स्कूलों को कंडम घोषित कर चुकी है उन स्कूलों के अंदर क्लासें लग रही हैं। और इस बारिश के मौसम में बच्चों को बाहर बैठाया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के दिन सरकार का शिक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे पीछे कांग्रेस की सरकारें रही हो, आज स्कूलों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। और कंडम स्कूलों के अंदर बच्चों को बैठा के जान से खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है। आज भले ही आम आदमी पार्टी विपक्ष में ना हो, उनका कोई भी एक भी विधायक जो है हरियाणा के अंदर ना हो, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देखती है। और जब बच्चों की जान पे बात आती है तो हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम विधानसभा में जाएँगे या सरकार में जाएँगे। तो हमारा दायित्व बनता है और हमारे साथ आप मीडिया का भी ये दायित्व बनता है कि हम इन बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ ना होने दें और इस मुहिम में ज़ोर-शोर से जुड़े। और जहाँ-जहाँ ऐसे कंडम स्कूलों में क्लासें लग रही हैं, सरकार को मालूम है 1-1 साल से, डेढ़-डेढ़ साल से, 2-2 साल से वो कंडम करने की प्रक्रिया चल रही है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो इस पूरी मुहिम मुहिम को अपने जो है जनता तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ। और सारी जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम सब मिल-जुल के एक साथ चल के और हमारे जो है शिक्षित हरियाणा शिक्षित हरियाणा के साथ जो है ना विकसित हरियाणा का हम संकल्प लेके चलें। इसी कड़ी में हमारे शिक्षा विंग के जो प्रदेश के सचिव हैं भाई उमेश शर्मा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। आज की जो हमारी ये जो मुहिम थी, जो स्कूलों में जाने वाली मुहिम थी, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भाई उमेश शर्मा जी करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य बिंदु है, वो है कि हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के अंदर आज ये खबर छपी है कि 20 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको उनकी बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया है, जर्जर घोषित कर दिया है और उनको गिराने के आदेश आ गए हैं, ऑक्शन उनके होने शुरू हो गए हैं। आज हम लोगों ने जब ये खबर छपी तो हम लोग हिसार जिले के 2 स्कूल में गए देखने के लिए कि जिस कंडम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वहां पे अगर कोई बच्चा तो नहीं बैठा। अगर कंडम घोषित सरकार ने कर दी है, वहां पे 1 साल से उसका पूरा प्रोसेस किया गया, क्या वहां पे कोई बच्चा की जिंदगी जिस तरह से झालावाड़ के अंदर राजस्थान के अंदर हुई कि 7 बच्चे छत गिरने से डूब मतलब उनकी मौत हो गई, क्या ऐसी स्थिति हरियाणा में तो नहीं है? लेकिन हमें जान के जब उन स्कूलों में पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो हालत बद से बदतर है। हम लोग एक स्कूल में पहुंचे डोबी गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एसएनटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सरकार ने अपने इसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके लगभग 24 कमरे जो है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, उनको तोड़ने के आदेश हो चुके हैं। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो हम लोगों ने देखा उन 24 कमरों में से कुछ कमरे ऐसे थे जहां पे बच्चे नहीं बैठे थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और वो कमरे जिनको सरकार ने कंडम घोषित कर रखा है वहां पे क्लास लग रही। टीचर्स ने हमें बताया कि वहां पे जो लैब्स हैं उसके अंदर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई बेंच की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से मेरा सवाल ये है, जो पहला सवाल है, कि जिन बिल्डिंग को आपने जर्जर कंडम घोषित कर दिया गया उस बिल्डिंग के अंदर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये हमारा आम आदमी पार्टी का पहला सवाल है। कि जिस स्कूल की बिल्डिंग को 1 साल लग के कभी पीडब्ल्यूडी, कभी जेई, कभी एक्शन, सबने साइन कर करके घोषित किया गया, तो उसमें जहां पे कभी भी कोई त्रासदी हो सकती है, उस त्रासदी के क्यों हरियाणा की सरकार न्योता दे रही है? क्यों उन बच्चों को
जो एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अमीर के बच्चे तो पढ़ते नहीं है सरकारी स्कूल के अंदर, गरीब का बच्चा पढ़ता है ना, उन गरीब के बच्चे को, उन गरीब के सपने को क्यों हरियाणा की सरकार मौत की नींद सुलाना चाहती है, हमारा पहला सवाल है। दूसरा, हम लोग वहां पे गए तो हम लोगों ने देखा कि वहां पे इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, 350 से ऊपर बच्चे हैं धोबी गांव के अंदर, और वहां पे 3 क्लासेस हैं, 3 बोलते हैं कि 3 हमारे पास लैब है, इसमें हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो वहां पे किसी तरह की कोई व्यवस्था हमें दिखाई नहीं दी। उसके बाद फिर हम लोग मंगाड़ी गांव में गए। मंगाड़ी गांव में, जो कि नड़वा विधानसभा के अंदर आता है, 5 पंचायतें लगती हैं, इतना बड़ा गांव जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी बड़ी है कि जो भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए आता है तो वो सबसे पहले कहता है कि मैं मंगाड़ी का बेटा हूं। तो उन सारे बेटों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगाली, ये पहला, उसके अंदर 22 कमरे, 4 टॉयलेट और 2 वाटर टैंक, इनको कंडम घोषित कर दिया गया, कंडम बिल्डिंग डिटेल, और ऑक्शन ड्यू ऑन डेट इन अगस्त 2025। जब हम लोग यहां पे गए तो हमने पता किया 1 साल से ये बिल्डिंग कंडम है, सारी इंस्पेक्शन हो चुकी इसके अंदर, और 1 साल से यहां पे जो बच्चे हैं, पहले तो उस बताया गया उसी बिल्डिंग के अंदर पढ़ रहे थे, और अभी बारिश के समय पिछले 4 महीने से उनके पास 1 हॉल है और 4 कमरे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे, 480 बच्चे मंगाड़ी गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे, जिनके पास सिर्फ 4 कमरे हैं जो कि ठीक हालत में है, 24 कमरे जिनको कंडम, 22 कमरे जिनको कंडम घोषित कर दिया गया है। बच्चे बाहर बैठे हैं, बिना बेंचों के बैठे हैं, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। बारिश का समय है, बारिश आ जाती है तो वो बच्चे कहां जाते हैं? जब ये सवाल पूछा गया तो बोले कि हम लोग, हमारे पास एक हॉल है उसमें इकट्ठा कर देते हैं। क्या जो नड़वा के विधायक हैं, क्या उनका बेटा या उनका पोता उस स्कूल में पढ़ सकता है जहां पे बिल्डिंग कंडम घोषित है? क्या उनका बेटा या उनका पोता ऐसी जगह पे पढ़ सकता है जहां पे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं? इस समय में जहां पे बारिश का टाइम है, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े, सांप कितने घूमते रहते हैं, क्या वहां पे उस जगह पे बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? वहां की हालत और मतलब बहुत ही दुर्दांत तरह की हालत हम लोगों ने आज देखी। हम लोग 2 गांव में जा पाए जहां की हालात जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। हम लोग ये देखने गए थे कि हरियाणा के अंदर तो कहीं झालावाड़ ना बन जाए, लेकिन इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने पूरी तैयारी कर रखी है। और झालावाड़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि ये बिल्डिंग कैसे गिर गई, इतनी बिल्डिंग जर्जर हालात में है तो वहां पे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस निर्लज आदमी ने जवाब ये दिया था कि मेरी जेब से पैसे लगा दूं क्या, हमारे पास पैसे नहीं है। तो पहला सवाल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपके मुख्यालय बनाने के लिए, इतने बड़े बड़े मुख्यालय हर जिले के अंदर आप खोल रहे हैं, पूरे देश के अंदर आपने खोल दिए, जब वो मुख्यालय बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं तो गरीब का बच्चा क्या उस बिल्डिंग के अंदर पढ़ेगा जो कि कंडम घोषित है और कभी भी गिर सकती है? ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार के पास तो पैसे होंगे, महिपाल डांडा जी, शिक्षा मंत्री जी, क्या आप भी वैसा ही जवाब दोगे? और दूसरी चीज, ये कंडम घोषित हो गई, 1 साल लगा इसे कंडम घोषित होने में। इसी तरह से कंडम घोषित हुई थी कैमरी गांव की बिल्डिंग, जब रणबीर गंगवा जी यहाँ के विधायक थे और आज वो मंत्री हैं। 2 साल, 2 से 2.5 साल लग गए पहले उस बिल्डिंग को तोड़ा, फिर वो नई बिल्डिंग बनाने में। 2-2.5 साल तक वो सरकारी स्कूल के बच्चे बाहर पता नहीं बरामदों में पढ़ रहे थे, नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। प्राइमरी स्कूल के में अंदर 1 कमरे के अंदर 4-4 क्लासेस लग रही थी। तो मैं इन सारे जितने भी नेता हैं, 2 विधानसभाएं आज हमने कवर करी, एक नड़वा विधानसभा और दूसरी आपकी आदमपुर विधानसभा। एक जगह पे कांग्रेस के विधायक है आदमपुर में और दूसरी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। मैं इन दोनों पार्टियों के जो नेता है, इन दोनों पार्टियों के विधायक से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको जिम्मेवारी, आपको जिता के ये जिम्मेवारी मिली है कि आप इन बच्चों का ख्याल रख सके, आप इनकी जिंदगी का ख्याल रख सके, लेकिन ये दोनों विधायक, एक विधायक जो नड़वा विधानसभा के विधायक हैं, उनके तो फेसबुक पे हम लोग एक ही चीज देखते हैं कि आज दिल्ली है, आज चंडीगढ़ है, आज यहाँ है, आज वहां है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप गांव के सरकारी स्कूल में कब जाओगे? कब आप ये भारत भ्रमण छोड़ के आपकी विधानसभा जिसके अंदर हजारों लोगों ने आपको वोट दिए हैं, उनको देखने के लिए जाओगे?
और दूसरा, कांग्रेस के विधायक से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी आंदोलन की जगह पे खड़े हुए दिखोगे क्या? जो गरीब लोगों ने आपको जिताया है, क्या आप वहां पे डोबी गांव के अंदर, जहां पे लगभग 350 बच्चे हर रोज मौत के मुंह में जाते हैं और सिर्फ अपनी किस्मत से बच के निकल आते हैं, उनका ख्याल रखने कब जाओगे? तो आज हम लोग ये प्रेस वार्ता इसलिए करी है कि हरियाणा में दूसरा झालावाड़ नहीं बनना चाहिए, हरियाणा के अंदर किसी भी बच्चे की क्षति नहीं होनी चाहिए, हरियाणा के अंदर किसी भी माँ बाप का सपना इन जर्जर इमारतों में दब के मरना नहीं चाहिए। सिर्फ ये बात कहने के लिए आए हैं हम लोग। सरकार से, नायब सैनी से, हम लोग महिपाल ढांडा जी से, इन सब से ये कहने के लिए आए हैं कि सारी चीजें छोड़ दो। अगर आपको कुछ भी खरीदना है, सरकार को बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाने हैं, कुछ टाइम के लिए मत बनाओ, लेकिन इन जिंदगियों को बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आप सभी पत्रकार साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग ये लिस्ट आपके हवाले करके जा रहे हैं। इसके अंदर लगभग 29 गांव की लिस्ट है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जर्जर है। आप भी वहां जाइए, आप भी चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि गरीब के बच्चे की जिंदगी को बचाया जाए। अगर आप लोग मिलके, हम लोग मिलके अगर सरकार से सवाल उठाएंगे, विपक्ष भी साथ होगा और चौथा स्तंभ मीडिया भी साथ मिलके अगर सवाल उठाएगी, तो हम लोग हमारे बच्चों की जिंदगी जरूर बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, हमारे पास जो आज लिस्ट आई है, जो अखबार के अंदर भी छपी है, हमारे पास जो लिस्ट है वो 29 गांव की, जिसमें जैसे कि मंगाली गांव है, उसके अंदर 22 रूम है। जिस तरह से डोबी गांव है, जिसके अंदर 24 है। राजली गांव है, राजली गांव के अंदर पूरे 16 स्कूल, हॉल, एमडीएम का पूरा कंडम घोषित है। इसी तरह से यहाँ पे आपका धानसू गांव है, जिसमें पूरा का पूरा स्कूल है, एक पूरा स्कूल है जिसकी पूरी बिल्डिंग है। तो इस तरह से ये लिस्ट आई है और ये लिस्ट धीरे धीरे करके जारी हो रही है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो हालात हैं सरकार के बर्बद व्यवस्था के, और अगर हिसार में ये हालात हैं तो पूरे हरियाणा में कितने विभत्स होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जो मुहिम है वो पूरी, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोरकी जी ने बताया, पूरी देशव्यापी एक मुहिम चल रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हम लोग गांव गांव जाके उन स्कूल का दौरा कर रहे हैं जहां पे हालात बद से बदतर है। आम आदमी पार्टी ने ये मुहिम इसलिए चलाई झालावाड़ के बाद में कि हमारा एक विपक्ष के तौर पे और एक नागरिक के तौर पे हमारे देश के बच्चों की जान बनाना हमारा एक कर्तव्य है। और हम लोग जब तक ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, हम लोग जब तक ये बात लोगों के बीच में लेके नहीं जाएंगे, जब तक लोगों को इसके बात के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक ये मुद्दे नहीं बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे को सबसे बुनियादी मुद्दा समझते हुए गांव गांव जाके जहां जहां पे भी बहुत ज्यादा बुरे हाल है, उसको दिखाने का, पूरे देश के सामने लाने का काम कर रही है।